2009 में एक रशियन साइंटिस्ट एनाटोली बोरोशकोव को साइबेरिया की बर्फीले पहाड़ों से एक अनजान वायरस मिला, जिसे देख वो पूरी तरह दंग रह गए थे, क्योंकि वो वायरस 35 लाख साल पुराना होने के बावजूद भी जिंदा था। और बोरोशकोव ने कहा, इस वायरस की ज्यादा समय तक जिंदा रहने की क्वालिटी हम इंसानों को भी लंबी उम्र दे सकती है। ये कहकर उन्होंने उस वायरस को खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर लिया और अब वो जिंदा है या मर चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जिन्होंने 2021 में टिबेटन प्लेटियो से लाए हुए आई सैंपल में से 33 अलग अलग प्राचीन वायरसेस को जगाया, और उनमें से 28 वायरसेस ऐसे थे जिनके बारे में साइंस कुछ भी नहीं जानता था। ऐसी चीजें साइंटिस्ट लगातार अपनी लैब में करते रहते हैं, लेकिन सवाल तो ये है, आखिर क्यों ये इन प्राचीन वायरसेस को जिंदा कर रहे हैं? आज दुनिया भर के ग्लेशियर्स में लाखों करोड़ों वायरसेस छुपे हुए हैं। ऐसे वायरस जो धरती पर तब घुमा करते थे जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। लेकिन ये सारे वायरस धरती पर इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे, और क्या हमें इनसे डरना चाहिए या हमें इनकी खूबियों को इस्तेमाल करना चाहिए? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। जब 2021 में ये प्राचीन वायरसेस साइंटिस्ट के टीम को तिब्बत के परमाफ्रॉस्ट से मिले, तब उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उन 33 वायरसेस में से 28 वायरसेस ऐसे थे जिनके बारे में हमारा साइंस कुछ भी नहीं जानता था। साइंटिस्ट को अब तक ये पता नहीं चला कि ये वायरसेस इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये कितने जानलेवा हो सकते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। और ऐसा ही एक अनदेखा अनजाना 30,000 पुराना वायरस साइंटिस्ट को 2015 में मिला था। इस वायरस का नाम है मॉली वायरस साइबेरिकम, पर इसे मेगा वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े वायरसेस में से एक है। तो बेसिकली इस वायरस को जब साइंटिस्ट लैब में जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये तुरंत ही जिंदा हो गया और अपने पास ही रखे अमीबा पर अटैक कर दिया। देखते ही देखते उस वायरस ने अमीबा की एनर्जी को पूरी तरह निचोड़ कर खुद की कॉपीज बना लिए थे, और वो भी तब तक जब तक वो अमीबा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया था। लेकिन जरा सोचो, अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस जाए तो शायद हमारा भी हाल कुछ इसी तरह का होगा। लेकिन ये जो 30,000 साल पुराना वायरस है ना, ये इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे कई सारे एंशियंट वायरसेस से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दरअसल ये वायरसेस उस समय धरती पर मौजूद नहीं थे जब यहाँ पर इंसानों की आबादी ज्यादा थी, और इसीलिए ये ह्यूमन सेल्स पर अटैक करने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं। भले ही ये इंसानों को इन्फेक्ट करने के लिए अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन वायरसेस इस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इवॉल्विंग क्रिएचर्स हैं। म्यूटेट होने के बाद शायद ये कर पाए। पर गाइस, अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये प्राचीन वायरसेस कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो ये बात उन साइंटिस्ट को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आखिर क्यों वो परमाफ्रॉस्ट के सैंपल्स में ऐसे वायरसेस को अपने लैब में लेकर जा रहे हैं? वेल गाइस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हमारी नदियों की पानी में मिक्स हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम पानी में बर्फ के मिक्स होने से नहीं, लेकिन बर्फ के साथ साथ हमारे ड्रिंक में उन वायरसेस के मिक्स होने से है। अगर हम इन करोड़ों अलग अलग प्रजातियों के प्राचीन वायरसेस को पी लिया तो हमारे बॉडी में उनसे लड़ने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं होगा। इसी डर से साइंटिस्ट इन वायरसेस को लैब में टेस्ट करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरसेस इंसान को कैसे और किस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर एज के बाद नॉर्मली चूहे बच्चे देना बंद कर देते हैं, लेकिन जिन चूहों में इन वायरस को इंजेक्ट किया गया था वो चूहे उस पर्टिकुलर एज होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। फिर उन्होंने पौधों पर और फ्रूट फ्लाइज पर एक्सपेरिमेंट किया। तब उन्होंने ये देखा कि वो पौधे और फ्रूट फ्लाइज अपने दूसरे भाई बंधुओं के कंपैरेटिवली ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं। इसके बाद एनाटोली के मन में तो यह कंफर्म हो गया था कि यही है लंबी उम्र का वरदान, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो फिर एनाटोली ने ये बैक्टीरिया खुद के शरीर में ही इंजेक्ट कर लिया। दोस्तों, एनाटोली बोरोशकोव तो अमर नहीं हुए, लेकिन वो आज भी जिंदा है और स्वस्थ है, और उनका कहना है कि वो इतने सालों में आज तक एक बार भी बीमार नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है बेसिकली वो बैक्टीरिया अंदर जाकर बस डोरमेंट ही रहा। पर अब उस बैक्टीरिया के अंदर का कौन सा जीन उस बैक्टीरिया को लंबी उम्र देता है, ये चीज साइंटिस्टों के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन एनाटोली और उनकी टीम ने इस बैक्टीरिया को जेनेटिकली डिसमेंटल कर दिया है और इस पर काम शुरू कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।